हेलो एवरीवन, जोहार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, झारखंड में जेएसएससी सीजीएल को लेकर के लगातार छात्र आंदोलनरत हैं, लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके छात्र नेता और शिक्षकगण भी जो है लगातार इसको रद्द कराने के लिए प्रयत्नशील हैं। लेकिन इसी के बीच एक राजनीतिक खबर ये है कि चुनाव आयोग कभी भी झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा कर सकता है। क्या कुछ इससे जुड़ा हुआ न्यूज आया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल का अगर चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देता है तो क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हाईकोर्ट में जो केस किया गया है, पीआईएल दाखिल किया गया है, उससे क्या कुछ आगे होने की संभावना है, इन सभी चीज़ों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं इस न्यूज़ की। न्यूज़ में आप लोग देख सकते हैं क्लियरली कि चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की घोषणा झारखंड और महाराष्ट्र में कर सकता है। जैसा कि चुनाव आयोग ने पहले ही कहा था कि एक बार फेस्टिवल्स बीत जाएं तो फिर झारखंड में जल्द ही इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। तो अब लगभग दुर्गा पूजा तो बीत चुका है, दिवाली वगैरह जल्द ही बीत जाएगा, तो उससे पहले ही चुनाव आयोग इसकी अनाउंसमेंट कर सकता है। ऐसे में क्या कुछ पॉसिबिलिटी बनता है, एक एक एंगल के ऊपर बात करते हैं। चलिए विस्तार से। तो देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर कोड ऑफ कंडक्ट का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर कोड ऑफ कंडक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कर देता है, मतलब चुनाव की घोषणा कर देती है, तो सबसे पहले जो भी प्रक्रिया है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट की जो भी प्रक्रिया है उस पर विराम लग जाएगा और रिजल्ट उसका नहीं आएगा, जनरली नहीं आता है, ठीक है ना। साथ ही साथ जो नियुक्ति होती है वो भी नहीं हो पाएगी और साथ ही साथ आगे जो पूरी प्रक्रिया है उस पर अभी के लिए विराम लग जाएगा जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता। साथ ही साथ तो एक चीज़ बड़ी बात ये होगी कि अभी रिजल्ट नहीं आने की संभावना हो जाएगी और इसके बाद थोड़ा सा कम से कम लोग रिलैक्स महसूस करेंगे कि इसकी लड़ाई अब आगे सरकार में या फिर अब कोर्ट के द्वारा जो है जो कुछ भी होगी वो लड़ी जाएगी, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं हाई कोर्ट वाला एंगल का, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो रिजल्ट इसका आएगा नहीं, और रिजल्ट नहीं आता है तो फिर हाई कोर्ट में जो प्रक्रिया है उसको होने में ऑब्वियस सी बात समय लगेगी और उसके लिए भी एक प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। और टाइम मिलने से क्या होगा कि उसकी जो फैसला है वो सही समय में आ जाएगी और इससे नियुक्ति नहीं हो पाएगी अगर जो सबूत हैं वो काफ़ी होते हैं इसको कैंसिल कराने के लिए, ठीक है। और नो डाउट जो एग्ज़ाम है वो फेयर नहीं हुआ है तो इसमें सीधी सी बात है रद्द किया जाने का भरपूर संभावना है और जो भी चीज़ें होंगी वो आने वाले समय में और भी क्लियर हो जाएगी। तो यही एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है। आगे आने वाले इलेक्शन कमीशन के जो भी अनाउंसमेंट होंगे उससे ऑब्वियस सी बात है जैसे सीजीएल का जो एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस है वो प्रभावित होगा और आने वाले समय में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने के बाद रिजल्ट तो ऑब्वियस सी बात है नहीं आएगा और फिर हाईकोर्ट में जो केस चल रहा है वो तो चलेगा ही। पीआईएल पर सुनवाई जो है जल्द ही हाईकोर्ट करेगा। कोर्ट बंद था कुछ दिन तो ठीक है, इसके बाद दशहरा की छुट्टी थी तो उसके बाद जो कोर्ट खुलेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसमें जो सुनवाई है वो होगी। अगर एविडेंस प्रॉपर मिलते हैं तो नो डाउट इस एग्ज़ाम को किसी भी तरीके से रद्द कराया जाएगा और छात्र जो है, छात्र नेता, छात्र लगातार जो है वो प्रदर्शन कर ही रहे हैं और एविडेंस के आधार पर और क्वेश्चन रिपीटेशन के आधार पर जो है इसको रद्द करने की मांग लगातार कर रहे हैं। और ये एक तरह से सही भी है क्योंकि अगर गलत हुआ है तो उसकी प्रॉपर जांच करके उसको रद्द करना ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि रद्द में जो है या फिर क्वेश्चन लीक में प्रभावित एक बड़ा जो है छात्र का जो ग्रुप है वो होता है। झारखंड में जैसे सीजीएल में लगभग 3 लाख जो है स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम दिए थे और सबको जो है इसका जो भुगतान है वो करना पड़ रहा है। लगातार जो है छात्र इसको रद्द कराने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो इसको समझना चाहिए सरकार को और इसको रद्द कर देना चाहिए, तो यही सबसे बेहतर होगा। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर कोर्ट के थ्रू इसको रद्द कराना एक चुनौती है और अगर सबूत काफ़ी होते हैं तो नो डाउट इसको हाई कोर्ट को भी एनी हाउ रद्द करना पड़ेगा। और जैसा कि सभी लोग का कहना है कि जैसे सीजीएल रद्द होना चाहिए और जैसे सीजीएल रद्द का मतलब सिर्फ रद्द, मतलब कि इसके अलावा कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वीडियो में लगातार बने रहेंगे, आगे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।